तो प्रभात मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए आज के इस रविवार विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। आज हम विशेष भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आशुतोष राय जी लखनऊ से पधारे हैं। आशुतोष राय जी के बारे में आ, मैं बताऊं तो पूरा दिन गुजर जाएगा, कारण कि आशुतोष राय जी से हमारा जो संबंध है वह बहुत ही आ, अंतरंग है। हमें ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर से आशुतोष राय जी हमारे सानिध्य में रहे हैं, हम उनके सानिध्य में रहे हैं। आशुतोष जी आज एक विचारक के रूप में, एक लेखक के रूप में आ, हजारों लाखों हृदयों को छू रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने उनकी एक पुस्तक लॉन्च की गई, विमोचन हुआ, और मैंने ही विमोचन अपने हाथों से किया। वो किताब है कृतज्ञता के आंसू। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी, लेकिन हजारों किताबें हमारे लाइब्रेरी में हैं, लेकिन कृतज्ञता के आंसू से मुझे जो मिला, शायद वैसा समीकरण किसी और किताब में नहीं है। आज वो समय नहीं कि इसकी किताब के बारे में विस्तार से बताऊं, आशुतोष जी पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं ये घटना को के बारे में थोड़ा सा बता करके मैं आपको बुलाना चाहूंगा। मित्रों, 20 जून 2019 लखनऊ के एक सेमिनार में मैं हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार कर रहा था। फिजिकल सेमिनार था। वहां पर आ, आशुतोष जी हमारे एक मित्र हैं, उमेश जी के माध्यम से पहुंचे थे। आशुतोष जी से हमारा परिचय हुआ पहली बार, आदान प्रदान हुआ फोन का। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर आइएगा, और 23 जून को प्रयागराज वो चल के आए। उन्होंने फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत ही हतप्रभ रहा कि 3 दिन में ही आप मिलना चाहते हैं। ये तो मैंने इनके सोच को समझ लिया था, कुछ खास इनके अंदर है। और मैंने सोचा था कि आधे घंटे में सामान्य मुलाकात होगी, विदाई हो जाएगी। लेकिन मित्रों, 6 घंटे हम लोग बैठे रहे। जब दो लोग एक ही वाइब्रेशन के रेजोनेट होते हैं तो कहानी होती है मित्रों। 6 घंटे बीत गए। लग रहा था कि जन्म जन्मांतर का साथ है। और वह दिन और आज के दिन, शायद हृदय फिजिकली अलग होंगे, अंतरंगता बहुत ज्यादा अटूट है। और इन 6 सालों में, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग वाइब्रेट करते हैं एक ही लेवल पे। तो मैं बहुत कुछ जाना आशुतोष जी के बारे में, लेकिन आशुतोष जी के अंदर जो आध्यात्मिकता है, जो जीवन और स्वास्थ्य के प्रति, होलिस्टिक हेल्थ के प्रति, और लोगों के प्रति जो कृतज्ञता भाव है, करुणा भाव है, अप्रतिम है वो। और यह पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत रेयर लोग इस लेवल पर सोचते हैं और जीते हैं। तो ऐसे ही आ, बहुत ही खास व्यक्तित्व को आज आपके लिए मैंने बुलाया है। आशुतोष जी अपने परिवार में आए हैं, और मैं आप लोगों के गण भेदी तालियों से आपका स्वागत करना चाहूंगा। आशुतोष जी प्लीज। आशुतोष जी, आप आए। आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है सर द्वारा कृतज्ञता। तो पहले तो सर के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, आज मैं कृतज्ञता के बारे में कोई किताबी ज्ञान साझा नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि किताबें बहुत हैं ग्रेटिट्यूड पे, आप लोगों ने पढ़ी भी बहुत होंगी। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने ऊपर आत्मसात किया है, लागू किया है, उससे क्या रिजल्ट मुझे मिला है, मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे। और अगर उन चीजों को आप अपने ऊपर
इम्प्लीमेंट करेंगे तभी फायदा होगा भाई। बिना इम्प्लीमेंट किए तो उसका फायदा आप सोचिए, खाली सुन लेने से 45 मिनट के सेशन में हमको फायदा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ किताबी बातें नहीं होने वाली हैं, प्रैक्टिकल बात जो मैंने सीखा है वही बताऊंगा। और जो सीखा है सब किसी सर से सीखा है। ये भी बताऊंगा कि सर एक एक शब्द जो सब बोलते हैं ना वो बहुत कीमती होता है। सर मुझे लगता है कि अपने वो शब्दों की वैल्यू लगा के बोलते हैं उनका। आप ये मत समझिए कि वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो जिसमें कुछ कारण कोई रहस्य न छुपा हो। वो हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जिसमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। अगर आप उसको समझने में सफल हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले मैं बताऊं कि ग्रेटिट्यूड क्या है। सब लोग जानते होंगे ग्रेटिट्यूड क्या है, कृतज्ञता क्या है, थैंकफुल रहना चाहिए। लेकिन मुझे 2018 के पहले बिल्कुल नहीं पता था कि ग्रेटिट्यूड का ये शायद ग्रेटिट्यूड शब्द सुना ही नहीं था मैंने। मूवी वूवी में भले सुन लिया और मैंने सुना नहीं था। फिर उसके बाद एक किताब हमारे हाथ में आई। सारी किताबों का मैं यहाँ पे वर्णन नहीं करूंगा कौन कौन सी आई क्या आई। मैंने एक ये जब सर ने दिखाई थी कृतज्ञता के आंसू, ये मैंने एक पुस्तक लिखी है। ये हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अगर आप मंगा के पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी किताब मैंने पहले पढ़ी, क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ मैं उसका सार एक बताऊंगा, सब चीज तो नहीं बता सकता। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में मुझे आज से 7 साल पहले बिल्कुल नहीं पता था, एकदम मतलब जीरो। उसके बाद एक पुस्तक हाथ में लगी, उसमें लिखा था कि कृतज्ञ जो रहता है उसको बहुत कुछ मिलता है ईश्वर द्वारा। और जो कृतज्ञ रहता है मतलब थैंकलेस, उससे जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाता है। तो ये पढ़ना चालू किया, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी की क्या चीज है यार कृतज्ञता की, भगवान सब कुछ दे देते हैं कृतज्ञ रहने से। तो करते करते फिर एक पुस्तक हाथ में आई, द मैजिक। शायद जादू उस पे लिखा था, तो उसको लोग खरीदते नहीं है क्योंकि जादू में विश्वास नहीं करते हैं लोग। सोचते हैं जादू कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, रियल में मैं आपको सच बताऊं, उस किताब का जो टाइटिल है जादू, वो जादू आपके जीवन में करती 100%। उसमें कोई एक पॉइंट भी कम नहीं किया जा सकता है कि नहीं करती, बिल्कुल जादू करती है। तो उसमें एक प्रैक्टिकल कोर्स था कि आप कुछ दिनों तक, 28 दिनों तक, अ, वो प्रैक्टिकल बुक थी एक तरीके से। डेली आप उन चीजों को लिखिए जो चीजें आपके पास हैं। उसमें ज्यादा साइंस नहीं लगाया था कि क्या आप लिखना स्टार्ट करिए। आप विश्वास मानिए, मैंने पहले दिन 5 चीज लिखी कि मेरे पास जॉब है अच्छी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं दो, मेरे पास मेरी माँ है, वाइफ है, मेरा भाई है, बहन है। ये सब मैंने लिखा, 5 5 करके मैं डेली लिखने लगा। उसमें यही लिखा था कि 5 चीजों के प्रति कृतज्ञता डेली व्यक्त करनी है कि ये मेरे पास है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। तो मैं लिखना चालू किया। विश्वास मानिए 3 या 4 दिन बीता था, मुझे वो सब चीज दिखने लगी जो मेरे पास है, जो शायद पहले नहीं दिखती थी। आप इसको मैजिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे पास तो बहुत कुछ था, वो हमको दिखता नहीं था। हमको पड़ोसी की चीज दिखती थी कि यार उसके पास ये है, अपने पास क्या है ये दिखता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ये चालू किया तो मुझे लगा यार मेरे पास तो अपार संपत्ति है, इसके लिए तो मैं कभी भगवान से शुक्रिया बोलता ही नहीं हूं। तो वहां से एक भावनात्मक बदलाव आया मेरे अंदर कि ये कृतज्ञता ये इतना जादू करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने अंदर आए बदलावों को, जो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, मन के तल पे होता है, वो सब कुछ बताया नहीं जा सकता है। ये मैंने किताब ये इसीलिए लिखी थी कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो जाते हो भगवान के, आप कभी सोच के देखिए आपका बेटा है, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, यूपीएससी का रिजल्ट, कई बार रील बनती है, आपने आपके सामने लैपटॉप पे खोला देखा कि क्वालिफाई कर गया। आपको पता है वहां शब्द नहीं, बधाई पहले नहीं देते हैं लोग, सबके आंखों से आंसू निकल जाता है। क्योंकि जब भगवान बहुत ज्यादा दे देता है ना आपको, तो शब्द नहीं रहते हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए। वो धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, बियॉन्ड थैंक यू आपको होना ही पड़ेगा। आंसू अपना काम करते हैं, वो भी कृतज्ञता के आंसू होते हैं।
जब आप इतने कृतज्ञ हो जाते हो तो आपके आंखों से निश्चित आंसू निकलना चालू हो जाता है। तो मेरे अंदर एक मन के तल पे और हृदय के तल पे बदलाव आना चालू हुआ, मुझे वो सब चीजें दिखाई देने लगी जो मेरे पास थी। इसी दौरान पीसी सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने बताया कि आधा घंटा कब 8 घंटे में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। मुझे लगा मुझे और देर रहना चाहिए, लेकिन लखनऊ आना था इसलिए मैं वहां से चला आया। तो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास आपने चालू कर दिया, मैंने चालू किया ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। जब आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास चालू कर देते हैं, उन चीजों के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं जो चीजें हैं। हाँ, एक चीज और बताएं, मुझसे कई लोगों ने कहा कि यार अब तो सूची खत्म हो गई। मतलब 10 दिन लिखे, 10 दिन सब सामान की लिस्ट हो गई खत्म, अब किस चीज के लिए हम थैंकफुल हैं। तो सही मायने में वो थैंकफुल हो नहीं रहे थे, वो लिख रहे थे। लेकिन थैंकफुल होने के लिए भी कई कारक हैं। जो कृतज्ञता का लाभ अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलेगा, तो उसमें कई मतलब महत्वपूर्ण कारक हैं जो जोड़ने पड़ेंगे आपको। आप लिख तो दिए 10, अपने घर की सब मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, 100 से ऊपर लोग बैठे हैं, अगर मैं कहूं कि आप लोग लिखा, कभी आप लोग लिख देंगे, फिर कहेंगे कुछ हुआ नहीं। आवाज थोड़ा कट रही है आपकी, लगता है नेटवर्क इशू है क्या? काला मिला दो तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो वो जो काला पेंट आ रहा है आपके शरीर में, घोला जा रहा है, चलेगा कि क्या काला पेंट है। आप आशुतोष जी, अगर स्थान आप अस्तित्व चेंज से करिए। शिकायत बैंडविड्थ पुअर जा कर रही है रहे आपकी। हैं, आवाज आवाज अस्तित्व आशुतोष जी, मेरी से, आवाज पहुंच रही है आपको? हेलो? हेलो, आशुतोष जी, आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, लगता है बैंडविड्थ पुअर है, कहीं थोड़ा सा स्थान बदल लीजिए हेलो। हल्का सा। आवाज आपकी पुअर है लग रहा है। हेलो। मित्रों, व्यवधान के लिए खेद है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी फर्क आ रहा है। नहीं सर, अभी पहले। वो हो गए थे, क्या नाम है, एग्जिट हो गए थे हम। अच्छा। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब तो आ रही है। कुछ अनस्टेबल हो गया था इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा अच्छा। ठीक है, देखिए। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आपको कुछ ऐसे कारक होते हैं, ग्रेटिट्यूड का अधिक से अधिक लाभ लेना है तो आपको अस्तित्व से शिकायत करना बंद करना पड़ेगा। मतलब कंप्लेन जोन में जाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तब आपको कृतज्ञता का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। मैंने स्टार्ट किया, ये 2 लोग 3 लोग बैठे रहते हैं तो ज्यादातर, देखिए इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज को बहुत ही लाइटली लिया जाता है, हमारे समाज में बहुत ही लाइटली लिया जाता है कि निंदा को शायद निंदा मानते ही नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, धरती का सबसे बड़ा अधर्म रामायण के अनुसार निंदा है। निंदा से बड़ा कोई बुरा कृत्य इस धरती पे है नहीं। अब आप सोच लीजिए कि कितने बुरे कृत्य हैं जिनमें टॉप पे है निंदा। आप एक तरफ अगर निंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर रहे हैं, भाई लाभ नहीं होगा। फिर आप ये कहिए कि आशुतोष जी कह रहे थे आगे कि लिखने से लाभ होने लगा ना। निंदा से बचना है। बचने का उपाय क्या है? ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। सब आपको पता चलने लगेंगी जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड, अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, मैं बता भले रहा हूं लेकिन ये सब मेरे साथ घटित हुआ है। तो निंदा से कैसे बचें, एबीपीसी सर से मैंने सीखा। इन्होंने एक वीडियो एक बार भेज दिया था, वो इतना क्लिक कर गया मेरे दिमाग में कि फिर मैंने सोचा कि यार अब किसी की निंदा नहीं करेंगे। और उससे फायदा क्या हुआ? मान लीजिए मैं पुलिस में जॉब भी करता हूं, तो मेरे एक सीनियर थे, उनसे मेरी बहुत अनबन रहती थी। क्यों रहती थी? कि जब वो नहीं रहते थे तो मैं उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता था।
तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो बोलते हैं किसी के बारे में पीठ पीछे, वो नहीं है। वो चीज उस तक नहीं पहुंचती है, निश्चित तौर पे पहुंचती है, आत्मा के तल पे पहुंच जाती है उसके पास। और उसके द्वारा कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जाता है जिससे आपको लगता है कि सही कह रहे थे, ये गड़बड़ आदमी है। तो मैंने क्या किया कि अपने सीनियर का मतलब सीनियर के बारे में कुछ भी गलत ठान लिया कि नहीं बोलूंगा। आप विश्वास मानिए, 3 से 4 दिन, सिर्फ 3 से 4 दिन में हम लोग के संबंध इतने अच्छे हो गए, जो पिछले 5 साल से अच्छे बने हुए हैं। और वो मुझे बहुत मानने लगे, बहुत मानने लगे। बस सिर्फ यही मैंने किया कि उनकी पीठ पीछे निंदा मैंने छोड़ दी। कई लोग कहते हैं कि निंदा का मतलब होता क्या है, ये तो बताइए। तो निंदा का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई ऐसी बात जो आप किसी व्यक्ति के सामने बोल सकते हैं, अगर वही बात पीठ पीछे बोल रहे हैं तो निंदा नहीं है। लेकिन अगर पीठ पीछे जो बोल रहे हैं वो सामने नहीं बोल सकते हैं, वो निंदा है। और निंदा का बहुत बहुत बुरा परिणाम मिलता है। तो निंदा से बच के ग्रेटिट्यूड का अभ्यास जब स्टार्ट करेंगे, ये डे 1 नहीं होने वाला। आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए, क्योंकि आप, मुझे पता है कि 4 लोग 5 लोग ऑफिस में बैठे हैं, कहीं समूह में बैठे हैं, किसी के बारे में बात करेंगे तो सुनना और बोलना दोनों का परिणाम एक ही होता है। तो सुनना पड़ता है, तो धीरे धीरे आपको बोलना कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सुनना, 4 लोग कुछ बोल रहे हैं, आप वहां से हट जाइए धीरे से, कोई बहाना बना के कि भाई अभी हमको कुछ काम है। मतलब ना सुनिए ना बोलिए। और फिर कृतज्ञता का चमत्कार देखिए कि आपके जीवन में कृतज्ञता किस प्रकार जादू लाती है। हाँ, लिस्ट खत्म हो जाए तो क्या करना है? पहली चीज तो आप जब एक बार आंख बंद करके देखिएगा कि आपके शरीर के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, कितनी कोशिकाएं हैं। कहा गया है कि हर एक कोशिका ब्रह्मांड है पूरी। अब आप सोचिए, आंख बंद करके खाली विजुलाइज करिए कि 8 अरब ब्रह्मांड आपके शरीर में घूम रहे हैं। उस हर ब्रह्मांड के अंदर पूरा का पूरा सारा सोलर सिस्टम है। आप सोचिए कि आपके अंदर कितनी पावर है। आप उसके लिए धन्यवाद रहिए। कुछ नहीं मिलता है, सांस ले रहे हैं ना, हम अभी बात कर रहे हैं। तो विश्वास मानिए कि मेरे दिमाग का, मेरे मन का एक हिस्सा मेरी सांस पे अनवरत बना हुआ है कि हम सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो उसके लिए धन्यवाद भैया, ये तो खत्म नहीं होने वाली है। तो जब इस धरती से विदा लेंगे तभी सांस जाएगी। तो आप उसके लिए धन्यवाद होना चालू स्टार्ट कर दीजिए कि धन्यवाद 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 प्रभु, हर चीज के लिए धन्यवाद, हर परिस्थिति में शुक्रिया अदा करिए ईश्वर का। आप देखेंगे कि निंदा से भी आप बचने लगेंगे। आपके अंदर समर्पण की शक्ति आ जाएगी। कई लोग, अब समर्पण, समर्पण क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। हम आपको ग्रेटिट्यूड से मुझे जो लाभ मिला वो बता दें। जो बड़े बड़े लाभ मिले, छोटे छोटे तो इतने लाभ मिले कि आपको बता नहीं सकता। पहली चीज तो कि मैं हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहता हूं। मैं, कोई कुछ बोलता है ना हमको अगर, तो मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ एक सर्किल है, उसकी बात आई और टकरा के सर्किल से उस चली गई वापस, हमारे तक पहुंची नहीं। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे किसी की बात को, तब तक आपको उसकी बात से दुख नहीं होगा। दुख तब होता है जब आप उसकी बात को पकड़ लेते हैं। तो ये फायदा मिला। दूसरा, मेरा एक सपना था कि मैं एक किताब लिखूं। ईश्वर के आशीर्वाद से, पीसी सर के आशीर्वाद से वो किताब मैंने लिखी। और एक, मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। मेरे रिश्ते आज की डेट में सबसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं किसी के लिए पीठ पीछे कुछ बोलता ही नहीं हूं। और जहां कुछ ऐसी बात हो रही होती है तो मैं वहां जल्दी से जल्दी खिसकने की कोशिश करता हूं कि यहां से हटना ही उचित होगा। आप, जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी बुक पढ़ेंगे, एक पॉडकास्ट है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा माइंडफुल मॉर्निंग में, उसको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हम, मेरे बारे में आप जान जाएंगे, मेरे बारे में चेंज कैसे आया। इस किताब में यही है कि एक साधारण व्यक्ति के अंतःकरण में हुए असाधारण परिवर्तन की कहानी। तो वाकई में ये परिवर्तन पिछले 7 सालों में होते मैंने अपने अंदर देखा है। आज की डेट में आप समझ लीजिए, सब लोग हमको थोड़ा सा वो कहते हैं, घर में भी लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे चोट लग जाती है कभी कभी, तो भी तुम वो कहते हो कि ईश्वर को शुक्रिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने पीसी सर से ही सुना है
कि इस धरती पे कोई अन्याय नहीं होता है। जो होता है सब न्याय होता है, जो हुआ सो न्याय। जब सब न्याय होता है तो हमको अगर चोट लगी तो अन्याय कैसे हो गया? वो भी तो न्याय हुआ। हमारा पैर टूट गया, दोनों टूट सकता था, एक ही टूटा। हमारा सर फट गया, आंख भी फूट सकती थी, खाली सर फटा। आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये सब ऐसे नहीं होगा, इसे तो आपको मजाक लगेगा कि आप फालतू बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो कुछ भी आपको आपके साथ हुआ उससे बुरा भी हो सकता था, नहीं हुआ ना, क्योंकि आप कृतज्ञ थे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर पल आपको कृतज्ञ रहना है। पहले तो भाई ये कृतज्ञता का भाव बोलने से नहीं आएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कम से कम 20-25 डायरियां भर डाली थी लिख लिख के। रोज लिखता था, 5 से स्टार्ट किया था, 10 लिखने लगा, 15 लिखने लगा, 20 लिखने लगा। उसके बाद मुझे चीजें दिखती चली गई। इस सेशन के लिए हम कम से कम जितने लोग हैं सबको अगर धन्यवाद ज्ञापित करना लिखना चालू चालू कर दें तो आप सोचिए कि हम 100 लोगों के लिए लिख सकते हैं, सबके लिए लिख सकते हैं। तो इस धरती पे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए चीजों की कमी नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है और सबको दिया है। और जो थैंकलेस है, मतलब गीता ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए, चाहे आप बाइबिल ले लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को पकड़ लीजिए, हर धर्म ग्रंथ में एक चीज सामान्य है, कॉमन है। वो यही है कि जो कृतज्ञ होगा उसको सब कुछ दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ होगा उससे जो है उसका ले लिया जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। आपके पास जितना सब कुछ है, अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपके पास हर प्रकार की संपदा, आध्यात्मिक संपदा, स्वास्थ्य। अब जैसे स्वास्थ्य की चर्चा होती है, नो डाउट मेरा स्वास्थ्य खराब था बहुत ज्यादा, तभी पीसी सर से मैं मिला भी था। पीसी सर ने मुझे बहुत आभारी हूं मैं पीसी सर का और न्यूट्रलाइट का, कि उन्होंने कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट मुझे किए कि आपकी होलिस्टिक हेल्थ के लिए ये जरूरी है। आप जानते हैं, आप कुछ खाएंगे, वो मैं खाया, मैं सही हुआ। लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो उसका असर कम होगा, और आप कृतज्ञ रहेंगे तो उसी चीज का असर चमत्कारिक रूप से होने लगेगा आपके ऊपर। अक्सर किसी सब गट रीसेट प्रोग्राम करवाते रहते हैं। आप जब थैंकफुल होके उस प्रोग्राम को अटेंड करिए, तब देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। आप होश में, हर चीज होश में करने लगेंगे। ये माइंडफुल मॉर्निंग जो नाम रखा गया है, सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि आप हर काम सुबह से लेके रात तक माइंडफुल होके करिए, सजगता के साथ करिए, होश के साथ करिए। ये होश सजगता आएगी कैसे? नहीं आ सकती। इस एक तरीके से खाना खाने बैठ रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, अगर टीवी नहीं चल रही तो कुछ सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में, ऑफिस पहुंच गए तो घर के बारे में सोच रहे हैं, किसी दोस्त के पास बैठे हैं तो किसी तीसरे दोस्त के बारे में सोच, मतलब हम जहां हैं वहां तो नहीं रहेंगे कसम खा के बैठे हैं, हम दूसरी जगह रहेंगे। कभी एक साथ एक जगह रह के तो देखिए, अपने मन से, आत्मा से, शरीर से एक ही जगह रहिए। ये कैसे होगा? देखिए, विचार जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विचारों को पकड़ते रहते हैं। कोई थॉट आई, हमने उसको पकड़ लिया कि ऑफिस में यार ये फाइल, ये काम पेंडिंग है। अब वो काम पेंडिंग है, वो कब होगा ये निश्चित है, कल जाएंगे तभी होगा, लेकिन हम आज से लेके कल तक उसको पकड़ के दिमाग में बैठे रहेंगे। विचारों को पकड़ना नहीं है। आप आंख बंद करके, उसके लिए छोटा सा उपाय है, आप आंख बंद करिए। हाँ, ये सब उपाय तब काम करेंगे भाई जब ग्रेटफुल रहेंगे। कृतज्ञता धूबी है, उसके चारों तरफ ये चल रहा है सब। आंख बंद कर लीजिए, सामने से देखिए कि एक नदी बह रही है, आंख बंद करने के बाद। और उस नदी में जो जो आपके विचार आ रहे हैं, मान लीजिए आए कि ऑफिस में एक फाइल नहीं मिल रही है, पकड़िए मत। देखिए कि ये विचार बह गया, हमने नहीं पकड़ा। फिर विचार आया कि आज शाम को कहाँ जाना है, घूमने जाना है, मैच देखना है, अब ये घर का काम करना है, कुछ मत पकड़िए, अच्छा बुरा कोई विचार पकड़िए मत, बस उसको नदी में सामने बहते हुए देखिए, किसी को पकड़ना नहीं है। जहां पकड़ा आपने वहीं गड़बड़ हुई, वहीं सजगता खत्म हो गई, वहीं होश खत्म हो गया। आप विचार को पकड़िए मत, दृष्टा बन के उसको साक्षी भाव से देखिए।
तो थोड़ी देर बाद आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, यार सही बात है, थॉट्स अलग हैं, हम अलग हैं। अभी तक हम गठरी बांधे सारे विचारों की सर पे लिए चल रहे हैं, तो हम कैसे एक जगह रह सकते हैं, आप बताइए। खाना खाएंगे तो गठरी ऊपर रखी है, वही सब तो चलेगा दिमाग में। सजगता से खाना खाना क्या होता है, सर बहुत बार बता चुके हैं कि सजगता से, माइंडफुल मॉर्निंग का 643 एपिसोड है, इतने दिनों से बताया जा रहा है कि हम लोग सजग रहें, सजग रहें, सजग रहें। सजग रहने के लिए भी कृतज्ञ होना आवश्यक है, बिना कृतज्ञता के सजगता नहीं आने वाली है। बिना कृतज्ञता के कुछ भी आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं, संपूरा का हाल लेते हैं, उसके बाद भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है आपके अंदर, आपको लगता है कि आप जितना आप चाहते हैं असर उतना नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं। हर चीज, अब मैं आपसे सच बताऊं कि ये, मैं एक टेबलेट अगर खाता हूँ, इसको मेरे टेबल पे ही रखा है, 11 12 डिब्बा रखा है जो खाता हूं मैं, एक कैप्सूल लेता हूँ, उसको देखता हूँ और देख के सोचता हूँ कि कहाँ से कहाँ कितने लोग की मेहनत लगी इसको बनाने में और हम तक पहुंचाने में। बस आप इतना फील कर लीजिए, उसको खा लीजिए, फिर उसका असर देखिए। हाँ, यहाँ ऐसे खाने का मतलब नहीं, इसे लिए पानी पिए, तब भी सोच रहे हैं कुछ की गाड़ी बाहर खड़ी है, जल्दी निकलना है। तो आपने सप्लीमेंट खाया कहाँ सजगता से? वो अपना काम कैसे करेगा? आपने उसको थैंक यू तक नहीं बोला, उस व्यक्ति को नहीं बोला जो आपके घर लाया, जिसने बनाया। तो थैंकफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको होलिस्टिक हेल्थ चाहिए, ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए, आप हर तल पे अपने शरीर के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक हर तल पे अगर आप सजग रह के हर चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सजग कृतज्ञता से ओत पोत हो जाना पड़ेगा। आपके अपने हृदय को इतना कृतज्ञ बना लीजिए। हृदय की पावर आपको जानते क्या है? आप दिमाग से कुछ चीज आकर्षित करना चाहते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे नहीं जाएंगे अभी। दिमाग से किसी चीज को आकर्षित करते हैं और दिल से किसी चीज को आकर्षित करते हैं, आपको पता है 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है दिल, 1000 गुना ज्यादा दिमाग से। और आप सोचिए, अच्छा वो आकर्षित कब करेगा लोग चीजों को? जब आपका हृदय पूरा ग्रेटफुल रहेगा, मतलब इतना ग्रेटफुल रहेगा, इतना ग्रेटफुल रहेगा कि आप सोचेंगे आपके सामने चीजें आ जाएंगी। मेरी किताब में उदाहरण दिया है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूं आपको। कृतज्ञता कूट कूट के भरी हुई थी जिस दिन ये घटना हुई थी, और अभी भी भरी है। गाड़ी से जा रहा था, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, काफी प्रयास किया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो गई थी। अब बस ये था कि गाड़ी से निकल के बाहर बोनट खोल के देखा जाए, यही ऑप्शन होता है हम लोग के पास। जानते कुछ नहीं है कि क्या है डिजाइन, लेकिन देखते जरूर है कि जैसे डिजाइन हम ही ने किया है इसका। मैं बाहर निकलने वाला, तब तक एक आदमी खड़ा हो गया आके। कहा सर क्या हुआ? हमने कहा तुम कौन हो? तो कहे सब, मैं टाटा का मैकेनिक हूँ, टाटा में काम करता हूँ, ये टाटा की गाड़ी है, तो हमने सोचा कोई दिक्कत होगी। उसने गाड़ी 5 मिनट में सही कर दी। उसमें कुछ दिक्कत ऐसी थी कि जो मुझसे सही नहीं हो पाती, तो उसने गाड़ी सही कर दी। तो वो कौन था? ये कोइंसिडेंस नहीं था। लोग कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को, आज भी मैंने उसका नंबर सेव किया था, और मैंने उसको किताब में भी उसका नाम लिखा है। अभी भी मैं उसको धन्यवाद बोलता हूं जब भी उसका नाम याद आ जाता है। मैं एक जगह जा रहा था, मेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। पंचर हुआ था, अभी उतरता छोड़िए, बगल में एक आदमी आके खड़ा हो गया, सर गाड़ी आपकी पंचर लग रही है। हमने कहा हाँ हो गई। कहा मैं पंचर बनाने का ही काम करता हूँ। तो उसने स्टेपनी तुरंत बदल दी। ये भी कोइंसिडेंस मान लीजिए, और थैंकफुल ना रहिए। ये क्या है ये? जब आप कृतज्ञ होते हैं, आपका हृदय लबालब कृतज्ञता से भरा होता है, तो आप जो चीज सोचते हैं, चाहते हैं, वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आ जाती है। सब कुछ है। देखिए, हर कृतज्ञ होते हैं, देखिए हर तल पे एक एक चीज है। मान लीजिए 10 तल का एक मकान है, आपके कुछ सपने हैं, कुछ सपने आपके सेकंड फ्लोर पे हैं, कुछ थर्ड फ्लोर पे हैं, कुछ फोर्थ फ्लोर पे हैं, कुछ फिफ्थ पे हैं। सपने नहीं अपना फ्लोर बदलने वाले हैं, आपको हर फ्लोर पे जाना पड़ेगा, तल बदलना पड़ेगा। आप एक तल पे हैं आज, आपने कृतज्ञता का अभ्यास स्टार्ट किया, आपने ग्रेटफुलनेस फील करना स्टार्ट किया, आप दूसरे तल पे गए, तो दूसरे तल पे जितने सामान है उनको आप एंजॉय करिए।
सब तो आ गए, हो सकता है वहां टीवी हो, फ्रिज हो, मतलब जो जो आप चाहते हो। आप फिर अपने आप को उठाइए, तीसरे फ्लोर पे जाइए, ग्रेटफुलनेस बढ़ाइए। तीसरे फ्लोर पे हो सकता है एक कार खड़ी हो, कुछ अच्छे रिलेटिव्स हो जिनसे आपका संबंध। हर फ्लोर पे हर चीज है। आपको जाना पड़ेगा, कोई फ्लोर नीचे नहीं सामान ला के देगा। तो अपने तल को बढ़ाना है आपको, हमेशा उच्चतर होना है। उसके लिए होश में रहना है, कृतज्ञ रहना है, निंदा से बचना है। निंदा से तो मैं कहूंगा ना, निंदा नामक चीज से अगर आप बच गए तो कृतज्ञता का असर बहुत तेजी से होगा। लेकिन पहले एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हाँ मैं निंदा करता हूं। जब तक आपके अंदर स्वीकारोक्ति नहीं आएगी, क्योंकि मैं किसी से कहता हूं निंदा मत किया करो, अरे यार हम कहाँ निंदा करते हैं। आप मान ही नहीं रहे कि हम निंदा करते हैं। मतलब ऐसा संभव है आज की डेट में कि दो लोग बात कर रहे हो, तीसरे की बुराई ना हो? होती है। आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो वो जब तक स्वीकार आप नहीं करेंगे तब इसका कोई लाभ भाई मिलेगा नहीं। और फिर ग्रेटिट्यूड कितना भी लिखते जाएंगे, निंदा नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको निंदा से बचना है। आपको सबसे बड़ा अधर्म है धरती का निंदा। आपको कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञता के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। कृतज्ञ रहने के लिए किस तरीके से आपको एक शुरुआत करनी है। अगर कृतज्ञ रहना चाहते हैं, आपको डायरी लिखनी है, आपको सामान, उसमें जितने आपके घर में हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र दोस्त हैं, पड़ोसी, हर चीज के बारे में लिखिए ना। आपके घर के सामने एक अच्छी सड़क बनी है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। बहुत जगह ऐसी हैं जहां लोगों को पानी भर जाता है तो पूरा घुटने तक पानी में जाके अपने घर में जाते हैं। तो उस सड़क के लिए धन्यवाद हो सकते हैं। आपके घर में लाइट आ रही उसके लिए धन्यवाद हो सकते हैं। धन्यवाद करने के लिए भगवान ने इतनी चीज दी है, लेकिन ऊपर से वो देखता है कि आप कितना भी दे दो, ये थैंकफुल नहीं है। एक बार भी हमको थैंक यू नहीं बोलता है। तो थैंक यू बोलना, बोलते 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 आपके भाव में, आवाज में लिखता नहीं हूं, क्योंकि मेरा रोम रोम कोशिका, हर एक कोशिका धन्यवाद हर चीज को ज्ञापित करती है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं, जीवन भर नहीं लिखना है, शुरुआती चरण में लिखना पड़ेगा, जब तक ये भाव थोड़ा सा स्टेबल हो जाए आपके अंदर। और निंदा से बचना होगा। दूसरी चीज, एक चीज और कहूंगा कि मैं प्रार्थना लोग करते हैं, ये भी कृतज्ञता से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। सबमिशन। आपने मान लीजिए सबमिशन कर दिया किसी को, और मुझे लगता है इस चीज से तो सहमत होंगे यहाँ के सभी लोग कि ये माना जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है। हर व्यक्ति के अंदर, हर कण में भगवान विराजमान है। तो प्रार्थना, मेरी प्रार्थना एक लाइन की है। चाहे मैं वैष्णो देवी चला जाऊं, चाहे मैं बालाजी चला जाऊं, चाहे मैं महाकालेश्वर चला जाऊं, कहीं भी जाता हूं, सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना। घर में पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है, भगवान को वो कहते हैं पंडित जी की आप संकल्प में कुछ मांग लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मांगना तो है ही नहीं, जो है उसके लिए धन्यवाद देना है। तो यही कहता हूँ हर मंदिर पे, हर जगह, हर आसमान को, हर जगह कि हे ईश्वर, जो दिया है आपने उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इससे बड़ी प्रार्थना मैं करता नहीं हूँ। मैजिक आ गया लाइफ में, बिल्कुल। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्रार्थना करिए। अगर है आपके घर में मंदिर, मैं मंदिर में जाने से नहीं मना कर रहा हूं, आप जाइए, खड़े होइए, धूप दीप सब जलाइए, सब कुछ करिए, मांगिए कुछ मत, प्लीज मत मांगिए। मांगने का काम हम लोग का नहीं है। उनको नहीं पता है क्या कि हमारा हमको क्या चाहिए, बोलने की क्या आवश्यकता है। बस जाके धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। कुछ मत मांगिए, कुछ मत। हम तो अब किसी और के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं। किसी और के लिए प्रार्थना करने का मतलब आप जानते हैं क्या हुआ? यही होगा कि भगवान से आप शिकायत कर रहे हैं कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, जबकि गलत तो कुछ हो नहीं रहा धरती पे, अन्याय हो नहीं रहा है। बहुत लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अन्याय नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। हो रहा होगा, मुझसे मतलब नहीं, मुझे नहीं लग रहा हो रहा है गलत। क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत तो नहीं करेगा, ये तो मुझे विश्वास है। तो बेसिक चीज है समर्पण। अगर आप पूरी तरीके से कर देंगे, समर्पण का मतलब यही है कि अस्तित्व के अगेंस्ट शिकायत बिल्कुल बंद। कोई शिकायत आज से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। शिकायत करना ही नहीं किसी चीज के लिए। जाम लगा तो आपके चिल्लाने से, शिकायत करने से जाम खत्म हो जाएगा क्या ट्रैफिक का? वो भी लगा है किसी कारण के लिए लगा है।
तो वहां भी गाली दे रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। हमने गाड़ी का हॉर्न बजाना छोड़ दिया। रात में मैं चलता हूँ, हॉर्न नहीं बजाता हूँ, तो बच्चे हमारे कहते पापा आप हॉर्न बजाइए। हमने कहा नहीं बेटा, पेड़ पौधे सोते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्टर्ब तो वो हो ही रहे हैं, हम अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश पहल कर सकते हैं कि उनके सामने चिल्लाए मत, जाके आप ही सोए रहिए, कोई आके हॉर्न बजाए कान पे और चिल्लाए तो आप तो उठ जाएंगे मारने के लिए। अब वो पौधा सो रहा है अगर रात में, तो अब चिल्लाए पड़े हैं। सारा काम चिल्लाहट का शाम 7 बजे के बाद से चालू हो जाता है हर जगह पूरे धरती पे। खाली हम यही इंडिया की बात नहीं करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबने हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो, ग्रेटिट्यूड की रिलेटेड एक कहानी है। एक चिड़िया थी रेगिस्तान में। पीसी सर ने भी ये कहानी सुनाई थी मुझे, मुझे तब से याद रही है। एक चिड़िया रेगिस्तान में थी, उसके दोनों पंख उखड़ चुके थे और ऑलमोस्ट वो मरने वाली थी। तभी उधर से एक कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। तो उसने कहा कबूतर से कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि हम जा रहे हैं स्वर्ग में, जा रहे हैं देवदूत से मिलने। तो कहे कि ठीक है, पूछ लीजिएगा कि हमारी ये दशा कब तक रहेगी, हम कब मरेंगे, क्या होगा, हमारे बारे में कुछ जानकारी ले लीजिएगा। कहे ठीक है। कबूतर गया, वहां देवदूत से मिला, अपनी जो बातें करनी थी की, फिर पूछा कि एक और रिक्वेस्ट है। रास्ते में एक चिड़िया मिली थी रेगिस्तान में, और वो उसके पंख नहीं है, वो बहुत बुरी अवस्था में आ गई है, लग रहा है मर जाएगी। तो क्या है सीन उसका? तो कहे कि उसको अभी 7 साल लगेगा, 7 साल इसी तरह तड़पेगी, उसके बाद वो सही होगी। कहे अच्छा। चल दिए कबूतर वहां से। कहे कोई और विकल्प है इसका? दुखित हुआ कबूतर, तो कहे हाँ विकल्प ये है, अगर उसे कह दो कि वो हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करने लगे तो हो सकता है चीजें सुधर जाएं। लौटा चिड़िया के पास, बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, अगर आप हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करने लगेंगी तो आप सही हो सकती हैं जल्दी। वैसे तो 7 साल तक आपको ये सजा काटनी पड़ेगी। कबूतर चला गया। हफ्ते भर बाद कबूतर लौट रहा है उधर से, तो देखा कि चिड़िया के पंख भी निकल आए हैं। एक रेगिस्तान में बारिश हुई तो छोटा सा तालाब टाइप का एक बन गया पॉन्ड। पेड़ एक उगाया था रेगिस्तान में। तो वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ, कहा क्या हुआ? कहा वही जो आप कह के गए थे, कुछ भी होता था मैं गिर जाती थी, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, हर स्थिति में ये कहती थी ईश्वर आपका शुक्रिया, ईश्वर आपका शुक्रिया, ईश्वर जो दिया है आपने उसके लिए शुक्रिया, जीवन दिया है आपने उसके लिए शुक्रिया। अब बताइए, फिर वो जब स्वर्ग में पहुंचा देवदूत के पास, कहा उसके तो चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। कहा हाँ, क्योंकि उसके पास जो था उसके लिए वो थैंकफुल होने लगी, इसीलिए उसके 7 सालों की सजा 7 दिनों में ही खत्म हो गई। इसको खाली एक कहानी मत समझिएगा, ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। आप कृतज्ञता अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 1 हफ्ते क्या, 1 घंटे में पता चलने लगेगा आपको कि कुछ न अंदर हो गया। आप लिख के तो देखिए, उठाइए एक पेन, उठाइए एक कागज, उठाइए, लिखना चालू कर दीजिए, आज ही लिखिए सुबह 5 चीजें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। तो थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो ये जो हमारा माइंडफुल मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है इसका अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा। आप खा रहे हैं सप्लीमेंट्स अच्छे, खाना अच्छा खा रहे हैं, हम देखते हैं कि सब लोग अपना थाली भेजते हैं कि हम क्या क्या खा रहे हैं, इतना अच्छा डाइट लोग ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थैंकफुल नहीं है तो वो फायदा नहीं करेगी भाई। फिर आप उसको दोष देंगे, फिर वहां निंदा भी आ जाएगी। मतलब सोचिए, खाली ग्रेटफुल खत्म हुआ, हर चीज लाइफ में एंटर। ग्रेटफुल एक ऐसी दीवार है आपके चारों तरफ की कि जो किसी भी बुरी चीज को आपके अंदर आने ही नहीं देगी, टकरा के उसी दीवार से वो चला जाएगा बाहर। तो इस ग्रेटफुल नामक दीवार बनाइए अपने चारों तरफ, ऐसी दीवार बना लीजिए, ऐसी दीवार इतनी मजबूत कि कोई निंदा कुछ अंदर न जाने पाए। आप एक सप्लीमेंट खाएं, आप एक रोटी खाएं, उसका पूरा लाभ मिले 100%। अभी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप कभी ध्यान से, कभी ध्यान दीजिएगा, आज ही करिएगा, सेशन खत्म होने के बाद अपनी उंगली लीजिएगा और अपने नाखून को ध्यान से देखिएगा 1-2 मिनट। आपको पता है आपका नाखून खुश हो जाएगा।
इतना खुश हो जाएगा कि पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आपने शायद जीवन में पहली बार उसको इतना अटेंशन दिया है देख के। अभी देखिए तो आपके, आप हाथ की रेखाओं को देखिए, आप हर चीज को देखिए, अपने पैर के अंगूठे को देखिए, पता नहीं कब से आपने नहीं देखा है उसको, जबकि वो आपकी इतनी सेवा कर रहा है, आपको चला रहा है, चप्पल नहीं पहन पाएंगे आप, अंगूठा नहीं रहेगा तो। और आप देखते ही नहीं कि नेल कटर से नाखून काटना होता है, तो भी कहीं बात चल रही है तो कट रहा है, मतलब कोई चीज होश में हो ही नहीं रही है। होश से अपने शरीर को एक बार देख लीजिए बाहर से, और उसके बाद आंख बंद करके अंदर से महसूस कर लीजिए कि किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, रक्त जा रहा है। आप सोचिए, सांस आप लेते हैं, कितनी जल्दी वो ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ भी पहुंचा देगा, अंगूठे में पहुंचा देगा। ये सब सोचिए थोड़ा सा, ये ग्रेटफुल का ही हिस्सा है एक। आप सोचेंगे तो आप इसका मतलब ग्रेटफुल हो रहे हैं, कम से कम उन चीजों के बारे में आप सोच तो रहे हैं। देखिए टाइम का थोड़ा सा पंक्चुअल हूं मैं, तो 6:55, 6:56 हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को पीसी से कंक्लूड करें, और फिर किसी दिन किसी और टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे आगे बात करूंगा, क्योंकि फिर कोई हम अभी पॉइंट ले लेंगे तो वो 5-10 मिनट फिर लग जाएगा। तो सर, आज का सेशन यही खत्म करते हैं, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। वाह, बहुत सुंदर। आपको सुनने में मैं एकदम बिल्कुल से आत्मवत हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि अभी ये और देर तक चलेगा, ये तो ऐसा लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया सेशन। तो जी की बातों को समझना है तो कृतज्ञता के आंसू को जरूर आप पढ़ें। मैं तो एक एक बैठक में ही पूरी किताब घटक गया। मतलब फिर भी कई बार पढ़ा, चूंकि पहली बार इतना ज्यादा उत्साह था पढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने अपने सुंदर वचनों से, अपनी भावनाओं से हमारे माइंडफुल मॉर्निंग को प्रेरित किया।